आप जय हिंद जय भारत। मैं हूं अकील खान। हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं बीटीएस के न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, बीटीएस आपका अपना न्यूज़ चैनल है। आप इस न्यूज़ चैनल के तहत अपने एरिया में होने वाली घटनाओं को देश के कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसे वीडियोस और पिक्चर्स हमारे मोबाइल नंबर पर हमें व्हाट्सएप करने हैं। हम उन खबरों को देश के कोने कोने में आपके ज़रिए पहुँचाएंगे। इसके लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करें। धन्यवाद। आज हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट बीजेपी की सेंट्रल ऑफिस में स्टेट माइनॉरिटी मोर्चा की एक समिट हुई, जिसमें हमारे यहाँ के बीजेपी के संगठन महामंत्री श्री निवास जी उपस्थित रहे। हमारे राष्ट्रीय नेता हनीफ अली साहब और लायक अली साहब और स्टेट प्रेसिडेंट अफसर पासा जी उपस्थित रहे। बड़ी तादाद में मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन और सिख कम्युनिटी के पदाधिकारी और ऑफिस बेयरर्स हाजिर हैं। हमारा जो संदेश है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो प्रधानमंत्री जी का सूत्र है, हम जन जन तक इसको प्रूफ्स के साथ कि ये सिर्फ नारा नहीं है, ये एक वास्तविक हकीकत है, हम लेकर जाना चाहते हैं और जाएंगे। हमने बताया, अवगत कराया कि आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे टीआरएस हो या वामपंथी हो, जितनी भी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हो, ये जो सिंडिकेट अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, उन्होंने मुस्लिम और माइनॉरिटी समाज को सिर्फ एज अ वोट बैंक यूज किया। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी समाज से सिर्फ दो अपेक्षा होती है, एक तो विकास, दूसरा सलामती। आजादी से लेकर अब तक 50 साल से ज्यादा हुकूमत की, लेकिन बदले में क्या कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने मुस्लिम समाज के या किसी भी समाज के विकास या सलामती के लिए कुछ किया? क्यों मुस्लिम समाज उसका हिसाब नहीं लेता इतने सालों से? हम ये जागृति लाना चाहते हैं कि सच्चर कमेटी जो 2006-7 में खुद मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त बनवाई थी, उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में, और उस रिपोर्ट से यह साबित होता है कि 50 साल से ज्यादा इस देश में कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत की, फिर भी जहां देश में एक तरफ 14% मुस्लिमों की बस्ती है, सिर्फ 2% के पास सरकारी नौकरी, 45% मुस्लिम्स झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम एरियाज में, 50% मुस्लिम्स के पास लिटरेसी नहीं है, साक्षरता नहीं है, पढ़ना लिखना नहीं आता। देश में बस्ती 14%, जेल में 40%। यानी तुमने इफ्तार पार्टियां करके टोपियां तो पहनी ओवैसी साहब जैसे नेताओं, लेकिन बदले में उनको रोजगार नहीं दिया, गरीब रखा, तो मजबूरी से जेलों में गए। तो उनके टोपियां पहनाकर तुमने जेल में कैदियों की टोपियां पहनाने का पाप किया है। खुदा इसमें कभी माफ नहीं करेगा। हमने बताया कि हमने गुजरात में कैसे काम किया, जहां सारे देशों में यह हालत थी। 25 साल से गुजरात में बीजेपी में शासन रहा, फिर भी गुजरात में 9% मुस्लिमों का पॉपुलेशन है, ज्यादा नहीं है, फिर भी 9% के पास सरकारी नौकरी। टाइम्स ऑफ इंडिया का आटिया है 10.5% के पास सरकारी पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी। 85% लिटरेसी रेट, जो हिंदू समाज से भी 5% ज्यादा। 20 साल से दंगा फसाद नहीं है कोई, जो हर साल दंगा होता था। मैं चैलेंज करता हूं कि 200 साल में भी ऐसे 20 साल बताओ, मोदी साहब के बाद, जो गुजरात में आज हमारे सीआर पाटिल और भूपेंद्र पटेल साहब की राज तक एक भी दंगा हुआ हो। कर्फ्यू को लोग भूल गए हैं, बच्चों को पता नहीं है कर्फ्यू किसे कहते हैं, जहां हर महीने कर्फ्यू लगता था। तो ये बीजेपी ने सलामती को साबित किया, जबकि कांग्रेस ये नहीं कर पाई। कांग्रेस ने सिर्फ दंगे करवाए और किसी एक को भी इंसाफ नहीं मिला। केंद्र सरकार की अभी की जो योजना है, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या वास्तविक सबका विकास करती है। मैं आपको साबित करता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के हमारे नकवी साहब के जो डेटा के अभी जितनी भी प्रधानमंत्री की हजारों योजनाएं, जिसमें मैं आपको प्रमुख योजनाओं के नाम बताता हूं,
जहां 2 करोड़ बेघर लोगों को प्रधानमंत्री जी ने आवास दिए, उसमें 30% से ज्यादा लोग मुस्लिम समाज के लोगों को आवास दिए। 8.5 करोड़ से लोगों को गैस के बोतल दिए, उसमें 34% मुस्लिम समाज के लोगों को गैस के बोतल्स मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जनधन योजना हो, मुद्रा योजना हो, चाहे किसानों के अकाउंट में 6,000 रुपए आने की बात हो, ये जितनी सारी भी स्कीम है, आयुष्मान योजना हो जिसमें मरीजों को मेडिकल हेल्प मिलने की बात है, सब में लाभार्थी जो है वो मुस्लिमों की पॉपुलेशन 14% है, लेकिन उससे डबल 30% से ज्यादा लाभ लेने वाले लोग मुस्लिम समाज के लोग क्यों हैं? क्योंकि उनको गरीब, उनको बेरोजगार, उनको बेहाल और बेकार ये कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने देखो गुजरात को दंगा मुक्त किया, आतंक मुक्त किया, और हम भारत को भी दंगा मुक्त और आतंक मुक्त होने की दिशा में सफल हो रहे हैं, और सबका साथ सबका विकास को हम साबित कर रहे हैं। इन सारी सच्चाई को लेकर, सच्चा कमेटी के डेटा को लेकर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को लेकर, गुजरात के मॉडल स्टेट को लेकर, मोदी जी की जो ये विकास की विचारधारा है, इसकी सच्चाई को लेकर हम लोगों के सामने जाएंगे कि देखो कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने जो किया है वो एक पल्ले में रखो, और जिस बीजेपी को आप कम्युनल कहते हो उसको एक पल्ले में रखो। हम अंत्योदय, हम एकात्म मानववाद और आओ जलाए दीप जहां अभी अंधेरा है, इस बात को लेकर आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों का विकास हो, उस दिशा में ईमानदारी से खुदा को, ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर काम करते जा रहे हैं। और यही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का उद्देश्य होता है, और यही समाज की अपेक्षा होती है कि उसका विकास हो, उसकी सलामती हो। दोनों चीज बीजेपी से मिल रही है, तो बीजेपी में जुड़ने में हमें न कोई धार्मिक बाधा नड़ती है, न कोई मजहबी कोई हमारे बीच में अवकाश रहता है। इसलिए आइए आप भी हमारे साथ जुड़िए और विकास की दिशा में आगे बढ़िए, ताकि हमारा मुल्क जो है ये महासत्ता और विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माइनॉरिटी मोर्चा तेलंगाना स्टेट का एक इजलास स्टेट बीजेपी ऑफिस में हैदराबाद में मुलाकात हुआ, जिसमें कई विषयों पर चर्चा की गई, और यहाँ पर चीफ गेस्ट के हैसियत से नेशनल माइनॉरिटी मोर्चा बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सूफी M.K. चिश्ती साहब ने शिरकत की। यहाँ पर तेलंगाना स्टेट में माइनॉरिटी मोर्चे को तमाम डिस्ट्रिक्ट और मंडल लेवल और पंचायत लेवल तक पहुँचाने के लिए उसमें भी चर्चा हुई है, क्योंकि आने वाला चुनाव 2023 का जो होगा उसमें निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, और उसमें माइनॉरिटीज़ का बहुत बड़ा योगदान की जरूरत है, क्योंकि तकरीबन 27 सीट ऐसी हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का जो वोट है वो निर्णय करेगा, और उसी बेसिस पर तेलंगाना स्टेट में हुकूमत बनेगी। वैसे देश में आज अच्छा माहौल है। कल तक भारतीय जनता पार्टी के ताल्लुक से तो ये था कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, लेकिन अभी जो सर्वे आया है, हुजूराबाद असेंबली का जो बाई इलेक्शन का जो चुनाव हुआ था, तो उसमें कौन कौन वोट हमको मिले हैं, तो उसमें जो सर्वे सामने आया है 33% मुस्लिम वोट्स हुजूराबाद असेंबली में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले, तो ये अच्छा संकेत है। और वैसे हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की भावना से काम कर रहे हैं। सारे देश में उसी हिसाब से हमारा काम चल रहा है, और जो यहाँ पर शुरुआत हुई है, दुबका का जो चुनाव हुआ है वो भी हमने हासिल की। ये जब से के जो चुनाव हुए उसमें भी हमारा बहुत बड़ा परफॉर्मेंस और सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हम उतरे हैं, और आने वाले समय में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी
पूर्ण बहुमत के साथ तेलंगाना स्टेट में हुकूमत बनाई। एक इनका सामने देखिए सर, सामने राइट। प्रेस मीट यहाँ पर मेन पार्ट का प्रेस मीट है, जल्दी जल्दी करिए। प्रदीप सुराना जरा भाई, जरा जल्दी खड़ो भाई, देख लो पहले आगे देखिए सुराना जी और जीतो जय समाज। भाग्यनगर टीम हमें जल्दी करो, भाग्यनगर महिला मोर्चा टीम। सामने देखिए साहब, आइए आ जाइए, आइए साजी आगे आइए थोड़ा। सूफी साहब इधर देखिए, सूफी साहब मदर ले, मदर मेरा कैमरा सता रहा, तेरे पास कापी कर लेता हूँ। सूफी साहब में देखिए मैम, कैमरा सता रहा सामने लगे भाई। महमूद भाई, डॉक्टर अंसारी जी, डॉक्टर अंसारी जी। वो गुजरात जो कांग्रेस के राज्य में गुजरात था, वो हर साल दंगे होते थे, हर साल दंगे होते थे साहब। 6 महीने तो काम ही नहीं चलता था सचिवालय का, दंगों में, कर्फ्यू में, डिलीवरी में औरत को हॉस्पिटल तक ले जाना मुश्किल था। ऐसी पोजीशन के अंदर गुजरात था साहब। लेकिन आज तुम गुजरात में देखो, पहले बच्चा पैदा होता था तो कमल का क नहीं सीखता था, कर्फ्यू का क सीखता था। आज कर्फ्यू क्या है वो हमारे 1 से 20 साल तक के लड़कों को पता नहीं है, 25 साल तक के लड़कों को कि कर्फ्यू क्या होता है। ये गुजरात में शांति है, हिंदू मुस्लिम सद्भावना